हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है जेड प्लस करंट अफेयर चैनल में। आज है 9 जून और हम देखने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप तो जानते होंगे कि हमारा रोज़ाना का वीडियो आता है जिसमें हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बन सकते हैं वो सभी आपको इसी वीडियो के अंदर कवर कराए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग और आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। तो हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है। तो इसके ऑप्शन है 7 जून, 8 जून, 9 जून या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका राइट आंसर आता है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है 8 जून। 8 जून को मनाया जाता है हर वर्ष विश्व महासागर दिवस। इस बार की जो विश्व महासागर दिवस की थीम वो क्या है? प्लैनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग। प्लैनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग, ये इस बार की विश्व महासागर दिवस की थीम है। कब की? 2023 के विश्व महासागर दिवस की थीम है। तो अब जान लेते हैं जून के जितने भी अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज पड़े हैं उन सभी को। तो 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना का स्थापना दिवस। क्या मनाया जाता है? तेलंगाना का स्थापना दिवस 2 जून को। और 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस। और 5 जून को मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। और 7 जून को भी मनाया गया है विश्व खाद्य दिवस। 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। और अगर आप हमारे वीडियो के साथ ऐसे जुड़े रहेंगे तो जब हम आपको रोज़ इसके बारे में अच्छे से बताएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें एकदम रट जाएंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके एग्जाम में आएंगी कि तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो आप तुरंत टिक मारेंगे कि 2 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है तो आप तुरंत टिक मारेंगे कि 3 जून को मनाया जाता है। ऐसे ही 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस और 8 जून को मनाया गया है विश्व महासागर दिवस। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन लगातार दूसरे वर्ष भी भारत की सबसे मूल्यवान ब्रांड बना रहा है? दूसरे वर्ष भी। तो इसके ऑप्शन है महिंद्रा ग्रुप, टाटा ग्रुप, IT सर्विस इंडस्ट्रीज़ या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका राइट आंसर आता है तो आप जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए हम इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप रहा है अपने भारत का लगातार दूसरे वर्ष सबसे मूल्यवान ब्रांड। कौन रहा है? टाटा ग्रुप। पिछले वर्ष भी टाटा ग्रुप फर्स्ट नंबर पे था और इस बार भी 2023 में टाटा ग्रुप फर्स्ट नंबर पे है। तो अब टाटा ग्रुप के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो टाटा ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1868 में। 1868 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी सेवाएं कहाँ कहाँ हैं? इसकी सेवाएं 150 से भी अधिक देशों में हैं। 150 से भी अधिक देशों में इसकी सेवाएं हैं। और इसका जो मुख्यालय है, मतलब कि हेडक्वार्टर, वो कहाँ पड़ता है? इसका मुख्यालय पड़ता है मुंबई में। मुंबई पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। और अब जान लेते हैं कि इसकी स्थापना तो हुई थी 1868 में, लेकिन करी किसने थी इसकी स्थापना? तो इसके संस्थापक हैं जमशेदजी टाटा। ये हैं इसके संस्थापक। कौन है? जमशेदजी टाटा। और प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन कौन हैं? तो इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हैं रतन टाटा। इनको तो आप जानते ही होंगे, रतन टाटा जी। तो ये हैं प्रेजेंट टाइम के टाटा ग्रुप के चेयरमैन। हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। वो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम्स के लिए। तो ये क्वेश्चन है कि हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों
के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो इसके ऑप्शन है भिवाड़ी, लाहौर, होतान या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हम इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर है लाहौर। पाकिस्तान का लाहौर बन गया है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? IQ एयर के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर, जो पाकिस्तान में पड़ता है प्रेजेंट टाइम में, ये है फर्स्ट नंबर पे। और सेकंड नंबर पे आ गया है होतान, ये है सेकंड नंबर पे। ये कहाँ का है? होतान पड़ता है चीन में। और थर्ड नंबर पे कौन है? तो थर्ड नंबर पे है अपने भारत का शहर भिवाड़ी, ये है थर्ड नंबर पे। और अब हम आपके लिए लाए हैं जो IQ एयर द्वारा आंकड़ों की लिस्ट जारी हुई है, उसमें से टॉप 10 जो शहर हैं, तो हम उसकी लिस्ट लाए हैं आपके लिए। चलिए उसकी ओर चलते हैं। तो लिस्ट में जो अभी हमने आपको बताया कि फर्स्ट नंबर पे कौन है? लाहौर, ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। सेकंड नंबर पे होतान, ये कहाँ पड़ता है? चीन में। थर्ड नंबर पे भिवाड़ी, ये कहाँ पड़ता है? अपने भारत में। फोर्थ नंबर पे भी अपने भारत का शहर है दिल्ली NCT। दिल्ली NCT का मतलब है, NCT की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो दिल्ली अलग अलग हिस्सों में बटा है, जैसे दिल्ली NCT हो गया, दिल्ली UT हो गया। UT की फुल फॉर्म होती है यूनियन टेरिटरी, और न्यू दिल्ली हो गया। तो इस हिसाब से दिल्ली अलग अलग हिसाब से बटा है। तो दिल्ली NCT है इस लिस्ट में फोर्थ नंबर पे, ये भी अपने भारत में आती है। पेशावर, ये पाकिस्तान का शहर है, ये 5वें नंबर पे है। छठे नंबर पे देखते हैं कौन है, तो छठे नंबर पे है दरभंगा, ये भी अपने भारत का शहर है। 7वें नंबर पे है आसोपुर, ये भी अपने भारत का शहर है। और 8वें नंबर पे है नजमेना। नजमेना जो है वो चाण एक देश है, वहाँ एक शहर पड़ता है नजमेना, वो है अपने 8वें नंबर पे। और 9 नंबर पे है न्यू दिल्ली, और ये भी अपने भारत का शहर है। और 10वें नंबर पर भी अपने भारत का शहर पटना। आप देख रहे होंगे कि ये टॉप 10 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 में से 6 अपने भारत के शहर हैं, जो पूरी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से जो 10 शहर हैं, उनमें से 6 देश सिर्फ अपने भारत के हैं, और 2 पाकिस्तान के हैं, 1 चीन का है, और 1 चार, ये अलग देश है। तो अपने भारत को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और इसमें तो ये होना चाहिए टॉप 10 में से अपने भारत का इसमें एक भी शहर नहीं होना चाहिए, तब तो बहुत अच्छी बात होगी। चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तुम्हारा चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत कच्चे इस्पात के उत्पादन में किस नंबर पे आ गया है? तो इसके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका राइट आंसर आता है तो आप जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका राइट आंसर है सेकंड नंबर पे। भारत कच्चे इस्पात के उत्पादन में अभी हाल ही में सेकंड नंबर पे आ गया है। इसका मतलब है पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उसमें भारत कच्चे इस्पात का उत्पादन दूसरे नंबर पे सबसे अधिक करता है। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट नंबर पे कौन करता है? तो फर्स्ट नंबर पे चीन है। अब भारत इससे सिर्फ एक स्टेप पीछे है, और फिर भारत फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा कच्चे इस्पात के उत्पादन में। अभी फ़िलहाल चीन फर्स्ट नंबर पे है और भारत सेकंड नंबर पे आ गया है। और अब जान लेते हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए कुछ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं कि दुनिया में फर्स्ट नंबर पे कौन उत्पादन उसका करता है और भारत में फर्स्ट नंबर पे उसका उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो ये है वर्ल्ड में और ये है इंडिया में। कोयला वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चीन, और अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कोयले का झारखंड। अब बात आ जाती है हीरे की। तो हीरे का वर्ल्ड में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, उत्पादन कह सकते हैं या ज़मीन से निकालना कह सकते हैं, बात एक ही है। तो उत्पादन कौन करता है? रूस। और अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा हीरे मध्य प्रदेश में मिलते हैं। और तांबे की बात आती है तो फर्स्ट नंबर पे पूरी दुनिया में चिली आता है, और अपने इंडिया में फिर से मध्य प्रदेश में तांबा सबसे अधिक उत्पादन होता है। और अब बात आ जाती है चांदी की। तो चांदी वर्ल्ड में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मैक्सिको में पाया जाता है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाया जाता है। क्या चीज़? चांदी। और
सोना। सोना सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है चीन में, और अपने भारत में कहाँ करा जाता है? कर्नाटक में। अब बात आ गई है कच्चे तेल की। तो कच्चा तेल सबसे ज़्यादा दुनिया में यूएसए उत्पादन करता है, मतलब कि अमेरिका, और अपने इंडिया में राजस्थान उत्पादन करता है। प्राकृतिक तेल की सबसे ज़्यादा उत्पादन दुनिया में यूएसए, मतलब कि अमेरिका, और अपने इंडिया में असम कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट। बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा दुनिया में उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है, और अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ओडिशा में। अभ्रक। अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में होता है, और अपने भारत में आंध्र प्रदेश में होता है। निकेल। निकेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन दुनिया में कनाडा में होता है, और अपने भारत में ओडिशा में होता है। इसमें आपके लिए एग्ज़ाम्स के लिए ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए हमने आपको यहाँ पे ये सभी नोट डाउन करा दिए हैं। आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा और इन सबको ध्यान में रखिएगा। आपके एग्ज़ाम्स में अगर कोई भी पूरी वर्ल्ड में फर्स्ट या इंडिया में फर्स्ट पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। हम लोग अपने 5वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तुम्हारा 5वां क्वेश्चन है कि हाल ही में सुनील कुमार ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसके ऑप्शन है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है, रजत पदक जीता है, या स्वर्ण पदक जीता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका राइट आंसर है, इन्होंने हमारे देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में। किसने? सुनील कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है हमारे भारत के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई कि इन्होंने हमारे देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है। और अब जान लेते हैं कि इन्होंने किस गेम में ये पदक जीता है। तो इन्होंने जीता है डेकाथलॉन गेम में, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इनके अंक थे 7003 अंक, इसलिए इनको स्वर्ण पदक मिला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा गेम है डेकाथलॉन। आपने देखा होगा कि एक मैदान है जैसे, और यहाँ पर एक डंडा लगा है बहुत ही ऊंचे पर। यहाँ से रनर भागते भागते आता है, उसके हाथ में होता है एक डंडा, और वो डंडे को यहाँ लगाता है ज़मीन पर, और डंडे के सहारे धीरे धीरे वहाँ पर जाकर के डंडा देता है छोड़, और उसको इसके पार जाके गिरना होता है बिना इस जो डंडा लगा होता है इसमें छुए। तो इस गेम को कहते हैं डेकाथलॉन। अब आप समझ गए होंगे, इसकी हम फ़ोटो भी यहाँ पर लगा देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस गेम में सुनील कुमार को मिला है स्वर्ण पदक। अब जान लेते हैं कि भारत को टोटल कितने पदक मिले हैं। टोटल भारत को मिले हैं 12 पदक। स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों मिला के 12 पदक हैं, और इस पूरी चैम्पियनशिप में भारत रहा है 3rd नंबर पे। अब जान लेते हैं फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है। तो फर्स्ट नंबर पे रहा है जापान। जापान रहा है फर्स्ट नंबर पे। जापान को कितने पदक मिले हैं टोटल? तो जापान को मिले हैं टोटल 17 पदक, जिसमें से 10 स्वर्ण है और 7 कांस्य और रजत में से हैं। आप जान लेते हैं सेकंड नंबर पे कौन है। तो सेकंड नंबर पे है चीन। चीन है सेकंड नंबर पे, कितने पदक के साथ में? 14 पदक के साथ में। फर्स्ट नंबर पे जापान, सेकंड नंबर पे चीन, और 3rd नंबर पे अपना देश भारत है। चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने छठे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तुम्हारा छठा क्वेश्चन है कि भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है जनार्दन प्रसाद। जनार्दन प्रसाद बने हैं। जनार्दन प्रसाद बने हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक। अब हमारा 7वां क्वेश्चन है कि एवरेस्ट फतह करने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर है मुथमिज सेल्वी। मुथमिज सेल्वी बनी है एवरेस्ट फतह करने वाली तमिलनाडु की पहली महिला। एवरेस्ट पे जब चढ़ा जाता है तो लगभग 10 से 15 लोगों का एक पूरा ग्रुप होता है, वो साथ मिलकर के एवरेस्ट पे चढ़ते हैं। एवरेस्ट पे चढ़ाई करते वक्त इनके कई साथी की मृत्यु हो गई, और कई साथी इनके बहुत घायल भी हो गए, लेकिन बहुत ही मुश्किलों के बाद में इन्होंने एवरेस्ट को फतह कर ही लिया। अब आ जाते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे। तुम्हारा 8वां क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने कितनी कृषि ऋण समितियों को जन औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी है। तो इसका राइट आंसर है 2000। केंद्र सरकार ने
2000 कृषि ऋण समितियों को जन औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी है। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे आपके एग्जाम्स में आने के लिए, वो सभी हमने इस वीडियो में कवर करा दिया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। और हमें मोटिवेट करने के लिए आप एक अच्छा सा कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहती है। तो स्टूडेंट्स, हम अपने नए वीडियो के साथ में कल आपसे फिर मिलते हैं।